हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे आपको। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप लोग जो है 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा था 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, यानी कि प्यारे बच्चों का जो है 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो आपका जो सही उत्तर होगा यानी पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पहला संविधान संशोधन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा तापमान की इस एसआई इकाई है, यानी कि दोस्तों आपका तापमान की एसआई इकाई क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी तापमान की एसआई इकाई होता है आपका केल्विन होता है, यानी कि आपका केल्विन जिस ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले कहना चाहेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो 18 मार्च तक एग्जाम होगा उसके सभी शिफ्टों का एनालिसिस आज से जो है आपको कराया जाएगा और इसी चैनल पर और सभी प्रश्नों के। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस शिफ्ट के जितने भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे जो आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा और तीसरे शिफ्ट के जो भी लोग पेपर देकर आए हैं उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो तीसरा प्रश्न है आपका अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी का क्या थी, यानी कि अशोक के समय जो है आपकी गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो आपका पाटलिपुत्र, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पाटलिपुत्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किस संबंध में है, यानी कि आपका उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व जो है वो किससे संबंधित है या फिर किस संबंध में है। तो आपका मकर संक्रांति से, यानी उत्तराखंड का उत्तरायण जो पर्व है प्यारे बच्चों आपका मकर संक्रांति से, यानी जिस भी ऑप्शन में आपके मकर संक्रांति दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। बात करें तो सूर्य के उत्तर दिशा से यात्रा से भी जुड़ा है, यानी कि सूर्य से के जो उत्तर दिशा की यात्रा से ये पर्व आपका जुड़ा है जिसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था 91 न्यायाधीश कौन है, यानी कि 91 जो न्यायाधीश के रूप में जो है किन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। तो आपका 51 नंबर के जो आपके न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो संजीव खन्ना थे, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि 91 न्यायाधीश कौन थे, तो आपके संजीव खन्ना, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संजीव खन्ना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है ये पूछा था। तो आरबीआई की जो आपकी रेपो रेट दर है वो कितनी थी। तो आपका जो आरबीआई की रेपो रेट दर है फरवरी 2025 तक की बात करें तो आपका 6.25 थी, यानी कि फरवरी 2025 तक की बात करें तो आरबीआई की जो रेपो रेट दर थी आपकी 6.25, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 6.25 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर था। अगला है विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि आपका जो विटामिन सी है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था। तो विटामिन सी में आपका जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी आपका जो सही उत्तर है कि एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में बांटती है, यानी कि दोस्तों आपका जो है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में बांटती है ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका नर्मदा नदी जो है आपका सही उत्तर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नर्मदा नदी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो दक्षिण को जो है 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन पूछा था 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था, यानी कि जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो है नाना साहब का आपका सेनापति कौन था। तो आपका जो सही उत्तर होगा तात्या टोपे होंगे, यानी कि नाना साहब के सबसे विश्वासी आदमी आपके थे तात्या टोपे और 1857 की क्रांति में नाना साहब के जो आपके सेनापति थे तात्या टोपे थे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तात्या टोपे दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विवेकानंद शिकागो का सम्मेलन में कब भाग लिए थे, यानी कि विवेकानंद जी जो थे इन्होंने शिकागो के सम्मेलन में कब भाग लिया था ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो विवेकानंद जी ने जो है शिकागो के सम्मेलन में सन 1918 माफ करिए 1893 में भाग लिया था, यानी आपका जो सही उत्तर है कि विवेकानंद शिकागो के सम्मेलन का भाग लेते तो 1893 में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1893 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था 2024 में नई वैक्सीन किससे संबंधित थी, यानी कि 2024 में आपकी कोई वैक्सीन थी वो किससे नई वैक्सीन थी संबंधित थी। तो जो आपका सही उत्तर होगा फाइजर बायो एनटेक कोविड, यानी आपका 2024 में जो नई वैक्सीन थी वो किससे संबंधित थी, तो फाइजर बायो एनटेक कोविड से, यानी आपका जो सही उत्तर था फाइजर बायो एनटेक कोविड था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी हमें 11 ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट के मिल पाए थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी इस शिफ्ट के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे जो है आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा
और आपका थर्ड शिफ्ट का जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे उसे भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर भेजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ी मोड़ी गलती होगी तो उसे भी जो है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आपके बताए हुए अनुसार ही हम क्वेश्चनों को नोट करते हैं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वेश्चनों को जरूर भेजें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी एनालिसिस का वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें।